नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 जून से 7 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इस हफ्ते के शुभ अंक और शुभ रंग भी बताइए जो उपयोग कर सकते हैं। बहुत बार कमेंट्स ऐसे आते थे, तो जब ये गोचर मैं कवर कर लूँगा तो उसके अंत में कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से डूज एंड नॉट्स के तरीके से और इस हफ्ते के शुभ रंग और शुभ अंक भी मैं बताता चलूँगा, क्योंकि कई लोग उस चीज़ के बारे में पूछते हैं। शुरू करते हैं। 1 जून 1 जून रात के या शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में और 4 जून सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। लाभ स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये भी उपचय भाव है, ये उपचय भाव के स्वामी है चंद्रमा। तो ये अंकित करता है कि ये लाभ स्थान में चंद्रमा का आना, यानी कि कई काम जो आपके गतिहीन हो गए थे, मतलब कि जिसको गति प्राप्त ही नहीं होती, कई काम आपके जो एकदम विलंबित होते जा रहे थे, वो कार्य यहाँ पर आपके पूर्ण हो सकते हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ चीज दिख रही है। लाभ स्थान के चंद्रमा लाभ भी देते हैं, लाभ स्थान के चंद्रमा अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं और लाभ स्थान के चंद्रमा व्यक्ति की इच्छाएं भी पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। बुध, शुक्र, गुरु। अब गुरु जो है वो एक दिन के लिए ही देखेंगे, लेकिन वो खुद लाभेश है, धनेश है। तो जाते जाते आपका धन से संबंधित कोई काम जो अटक रहा था उसको पूर्ण करवा कर जा सकते हैं। इसके बाद शुक्र का प्रभाव भी है जो योग कारक है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा उपचय घर के स्वामी है, शुक्र योग कारक है। ये खुद बता रहा है कि ये हफ्ते का शुरुआती भाग कई कार्य पूर्ण करवा कर जाएगा। और बुध का प्रभाव है जो पंचमेश है, तो लाभ स्थान के स्वामी, लक्ष्मी भाव के स्वामी, एक और लक्ष्मी भाव के स्वामी शुक्र, धन स्थान के स्वामी गुरु, ये सारे ही लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। यानी कि ये हफ्ते का शुरुआती भाग भौतिक सुख से परिपूर्ण रहने वाला है, कोई दो राय इसमें नहीं है। लेकिन शनि का प्रभाव भी है, भले ही लग्नेश है लेकिन शनि शनि है, और केतु का प्रभाव भी है, केमद्रुम योग है। तो कभी कभी होता है कि जीवन में हमारे भौतिक रूप से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से एक अशांति होती है, मानसिक रूप से मन में एक भूचाल आया हुआ होता है। ये टाइम आपका वैसा ही रहेगा जहां बाहरी तौर पर मेटलिस्टिकली सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन मेंटली, इमोशनली वल्नरेबल स्थिति रहेगी। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ का महत्व नहीं लग। कभी कभी होता है ना, पैसा आ रहा है, पैसा है, लेकिन वो पैसा खुशियां देना बंद कर देता है। इसलिए जीवन में बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल पैसे से खुशियां नहीं आ सकती।
अगर पैसे से खुशियां आने लगती, यकीन मानिए जितने ज़्यादा डिप्रेशन, जितने ज़्यादा मानसिक विकार ज़्यादा होते हैं वो उन्हीं के पास होते हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा, या फिर लेट्स से कि मिडिल क्लास से ऊपर ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पे ठीक ठाक पैसा होता है। आप कभी देखेंगे कि एक व्यक्ति अगर एक एज ए लेबर काम कर रहा है तो हार्डली आप देखेंगे उनको डिप्रेशन होता है। कारण तो इसके फिजिकल भी है, क्योंकि पूरे दिन धूप में काम करता है, विटामिन डी मिलता तो डिप्रेशन नहीं होता। दूसरा, वो अपने तरीके से बातचीत कर कर अपने जैसे भी उनका एनवायरनमेंट है वो अपने मन की भड़ास या जो भी है वो सब निकाल देते हैं। जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उससे ऊपर के लोग होते हैं, उनको पता है जीवन में उनके मानसिक रूप से बहुत यातनाएं होती हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए ये ऐसा ही टाइम है जहाँ पर मानसिक रूप से बहुत दिक्कतें होंगी। जिनको ऑलरेडी कोई विकार है उनको ध्यान देना है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ जब भी ये टॉपिक आता है कि अपनी मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको कुछ भी लगता है, और इस पे स्टडी कीजिए, कई बार पता ही नहीं होता लोगों की वो डिप्रेशन में है। कितने सिम्टम्स होते हैं आपका, कई कई बार यंग बच्चे होते हैं, इवन बाकी लोग भी होते हैं, उनका नहाने का मन नहीं करता दिनों दिनों, वो डिप्रेशन का साइन है। आलस से तो चलो एक दो दिन हो गया, कई लोग अपने बेड से उठते नहीं, घंटों घंटों स्क्रॉलिंग करना इंस्टाग्राम पे और ये बाकी चीज़ों पर घंटों घंटों, आपको जो अच्छा लगता है उसमें मन ही ना लगना, एक काम को स्टार्ट करने में महीनों लगा देना, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, और या फिर किसी प्रकार के मानसिक विकार के सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे अगर, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है जब चंद्रमा पे इतने ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसी चीज़ें कुछ सामने भी आ जाए। कभी कभी हम देखिए हमारे मन के बहुत गलियारे हैं, तो कौन सा गलियारा कब खुल जाए हमें खुद नहीं पता। इसलिए कुछ भी लगता है ना, ऐसा असहज महसूस करते हैं, तो बात कीजिए। आजकल चिकित्सक हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिए। नवांश कुंडली बता रही है मेंटली क्लियर कीजिए। आपकी जो मेंटल एनर्जी है बहुत खराब दिख रही है इस समय। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नया काम मिलेगा, बिजनेस में तो बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन इग्नोर करना सीखिएगा इस टाइम पे, लेट गो बहुत अच्छा है। ये शब्द, दो शब्द मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फेवरेट है इंग्लिश के दो शब्द, लेट गो। ये जितना हम करना शुरू कर दे जीवन में उतना अच्छा हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा सा अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत भटक गए हैं। अपने रास्ते को लेकर क्लैरिटी लाइए मन में। सेहत की जहां तक बात है, कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कार्य क्षेत्र में या जीवन में गति मिलने वाली है। 6 जून 8 बजे, सॉरी 4 जून सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में मकर में, और 6 जून रात के 8 के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले गुरु का गोचर भी हो चुका हो, तो गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर होगा। गुरु के गोचर के बाद पहला गज केसरी योग बना है। 12वें घर के चंद्रमा देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अभी अभी बदले हुए गुरु, यानी कि राशि बदले हुए गुरु का प्रभाव आ गया। ये गुरु लाभेश हैं, धनेश हैं, उच्च की अवस्था के हैं। इन पर मैं एक विस्तृत वीडियो तो बना ही चुका हूँ, जिसने नहीं देखी वो चाहे तो देख सकते हैं। काफ़ी विस्तृत वीडियो है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत विशाल होता है, 1 साल तक प्रभाव होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें पूरा का पूरा जो एरियाज है वो मैं कवर कर सकूँ। जिसने नहीं देखे वो चाहे तो चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि विपरीत राजयोग चंद्रमा का बन रहा है, कोई आपका लीगली पैसा फंसा हुआ था, अदरवाइज कोई मनी, विदेश के काम, वीज़ा के काम अटके हुए थे, वो कार्य यहाँ पर आपके पूर्ण हो सकते हैं। कोई मेडिकेशन में प्रॉब्लम आई थी, लोन नहीं मिल रहा था, इवन आपका डायग्नोसिस अगर नहीं हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें भी आराम से हो सकती हैं। बस चंद्रमा की स्थिति अभी भी कोई बहुत अच्छी हुई नहीं है मकर राशि में, एक तो। दूसरा, के मद्रुम योग अभी भी है, राहु को उसमें कंसिडर नहीं करते, और छठे घर से बैठे ग्रह का प्रभाव है, यानी कि थोड़ी मानसिक चिंताएं अभी भी रहेंगी। हफ्ते के पहले भाग जैसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी इनसिक्योरिटीज इस टाइम पर भी तंग करेंगी। नवांश कुंडली, जितना हो सके ना अपने जीवन में अपने संबंधों पर काम कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, उसकी कमी दिख रही है। बिजनेस में मार्केटिंग पर बहुत काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने लिए स्पेस निकालिए, कभी कभी ऐसा करना होता है। वैवाहिक जीवन, ये ऐसा टाइम है जब बहुत चल रही प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स,
बदलाव लाइए अपने कार्यशैली में, बहुत आवश्यकता है। सेहत, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। अगर विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो टाइम आपका अच्छा है। 6 जून 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। उपचे घर के स्वामी हैं और लग्न में आकर बैठ गए यानी कि गतिमान रहेगा समय, लेकिन एट द सेम टाइम शकट योग भी बन रहा है। राहु के साथ है तो कुछ अनकन्वेंशनल करना है, विदेश के काम है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, उन सब के लिए अच्छा है। लग्न में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं और चंद्रमा का उनके साथ आना यानी कि लीगली काम भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट आपके लीगल काम अगर कोई अटक रहे थे उसको पूर्ण करने का बहुत अच्छा है। बस शकट योग क्योंकि बन रहा है तो कभी कभी इसमें क्या होता है, व्यक्ति के सारे काम बन जाते हैं लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण काम अटक जाता है, तो इसलिए जो आपके प्रायोरिटीज पे कार्य हैं उनको प्रायोरिटी पे ही रखिएगा, वर्क फ्लो पर ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। राहु लग्न में चंद्रमा के साथ कभी कभी ओवर एम्बिशियस कर देते हैं, तो उस चीज से भी आपको बचना है। नवांश कुंडली थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेंगे तो बहुत काम आएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने बातों को एक्सप्रेस ढंग से कीजिएगा। प्रोफेशनली बिजनेस, जो चीज नहीं आपके बस की बात है, आपके बिजनेस के रीच से बाहर है, उस वो रिस्क यहाँ पे अभी मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप ऐसा कुछ काम एक्सेप्ट कर ले फिर बाद में पछताएंगे। लव लाइफ थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा, कभी कभी होता है ऐसा, कोई चिंता की बात नहीं है। वैवाहिक जीवन, दोनों ही अलग पेज पे हैं, दोनों ही अलग सोच रहे हैं, ये ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के विचार हर जगह ही मिले, बट ऑन सम पॉइंट्स आपको एक हार्मनी मेंटल लेवल पर बनानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आपको गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है इस टाइम पे। सेहत की जहां तक बात है, लोअर बैक में दर्द, इन्फेक्शंस, स्लीप डिसऑर्डर्स और एंजाइटी। सर्वाष्टक में आपका 4था घर बली है। ये अपने आप में बता रहा है कि इमोशनल लेवल पर कोई बहुत बड़ा या इमोशनल होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले ले, वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। इस हफ्ते की कुछ विशेष टिप्पणियां मेरी तरफ से, विशेष प्रेडिक्शन। डिटैचमेंट रहेगा इस हफ्ते कई जगह, जैसे शुरू में भी मैंने कहा था, तो कोई बात नहीं, कभी कभी डिटैचमेंट होना भी अनिवार्य है। कभी कभी बैठकर हमें ना ये भी देखना चाहिए कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं क्या वो सच में आवश्यक है। व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, थोड़ा प्रेजेंट में रहिए। पैसा इस हफ्ते बहुत आएगा। मैं यही कहूँगा कि ना कभी कभी हमें एक सरेंडर भाव भी रखना चाहिए। कई बार होता है कि हमारे कई काम अटक रहे हैं, अब उसमें से ऐसा होता है कि आपके हाथ में कई चीज़ें हैं ही नहीं, तो उस पर लेकर फ्रस्ट्रेशन क्या दिखाना, और जितना हो सके इग्नोर करिए इस हफ्ते। जितना आप लोगों को इग्नोर कर सकते हैं ना, ये हफ्ता उतना अच्छा आपका जाएगा। इस हफ्ते के शुभ अंक हैं 9 और 3। शुभ रंग है पिंक, गोल्डन एंड येलो। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करें। शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।